हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टी.एस. एलियट की मशहूर पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफरॉक के बारे में। हमने टी.एस. एलियट की द हॉलो मैन भी कवर करी है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। ये पोएम मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइंट्स में से एक मानी जाती है और आज हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। पोएम शुरू होती है एक इटालियन एपिग्राफ से जो दांते के इन्फर्नो से लिया गया है। ये लाइंस एक डूम्ड सोल गीदो दा मोंटेफिल्ट्रो के मुंह से कही गई है, जो अपनी कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे लगता है कोई भी इस बात को दुनिया में वापस नहीं सुनेगा। दिस सेट्स द टोन इमीडिएटली। प्रूफरॉक भी अपना सबसे प्राइवेट कन्फेशन सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि उसे लगता है ये सिर्फ एक ड्रीम या फैंटेसी है, रियल वर्ल्ड में इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। द पोएम ओपन्स विद एन इन्विटेशन, लेट अस गो देन यू एंड आई। प्रूफरॉक अपने किसी कंपेनियन को या शायद अपने ही दूसरे हिस्से को शाम के वक्त शहर की गलियों में चलने के लिए बुला रहा है। स्काई को एक एनेस्थेटाइज पेशेंट से कंपेयर किया गया है, जो मॉडर्निस्ट पोइट्री का एक फेमस इमेज है। रोमांटिक सनसेट की जगह कुछ क्लिनिकल और अनकंफर्टेबल। स्ट्रीट्स हाफ डिजर्टेड हैं, चीप होटल्स और सॉडस्ट रेस्टोरेंट से भरी हुई, जो लोअर मिडिल क्लास के अर्बन डिके को दिखाती हैं। ये स्ट्रीट्स एक टीडियस आर्ग्यूमेंट की तरह फॉलो करती हैं, जो हमें एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की तरफ ले जाती हैं। प्रूफरॉक खुद इस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करता, रीडर को बस इतना कहा जाता है, ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि ये पोएम डायरेक्टनेस से बचने के बारे में है। इसके बाद एक रिफ्रेन आता है जो पोएम में बार बार रिपीट होता है, इन द रूम द वीमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ मिशेल एंजेलो। ये लाइंस एक हाई सोसाइटी ड्राइंग रूम सीन क्रिएट करते हैं जहां सोफिस्टिकेटेड वुमेन आर्ट और कल्चर की बातें कर रही हैं। प्रूफरॉक इस वर्ल्ड में खुद को आउटसाइडर फील करता है, इन्फीरियर और ऑकवर्ड। फॉग और स्मोक का एक बहुत लंबा पैसेज आता है जिसमें येलो फॉग को एक कैट की तरह पर्सोनिफाई किया गया है, जो विंडोज के अराउंड रब करता है, कॉर्नर्स में स्लिप करता है और फाइनली सो जाता है। ये फॉग सिंबलाइज करता है प्रूफरॉक की अपनी हेजिटेशन और अवॉइडेंस। जैसे फॉग एक्शन लेने से पहले कर्ल अप हो जाता है, वैसे ही प्रूफरॉक भी कभी डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाता। नेक्स्ट, प्रूफरॉक बार बार कहता है देयर विल बी टाइम। ये फ्रेज प्रोक्रेस्टिनेशन को दिखाता है। वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि अभी डिसीजन लेने की कोई जल्दी नहीं है, कि 100 इनडिसीजंस और 100 विजन्स एंड रिविजन्स के लिए टाइम है, पहले टोस्ट और टी लेने से पहले। यहाँ एलियट मॉडर्न अर्बन लाइफ की ट्रिवियलिटी को हाईलाइट करता है, जहाँ बड़े एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस भी छोटी छोटी सोशल रिचुअल्स में सिमट जाते हैं। प्रूफरॉक अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस है, अपने बॉल्डिंग हेड, अपने थिन आर्म्स और लेग्स के बारे में सोचता है और इमेजिन करता है कि लोग उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे। ये इनसिक्योरिटी उसकी सोशल एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। वो सोचता है कि क्या वो यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने की हिम्मत रखता है, यानी क्या वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का बड़ा कदम उठा सकता है। इसके बाद प्रूफरॉक कहता है कि उसने पहले से ही द आइज, द आर्म्स, द इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून सब देख लिया है। मतलब उसकी लाइफ इतनी रूटीन और प्रिडिक्टेबल हो गई है कि कोई भी नया एक्सपीरियंस उसे ओवरवेलमिंग नहीं लगता। उसकी फेमस लाइन, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, इस ट्रिवियल मैकेनिकल एग्जिस्टेंस को परफेक्टली कैप्चर करती है। प्रूफरॉक फिर इमेजिन करता है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो विमेन शायद उसे रिजेक्ट कर देगी, ये कहते हुए दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल। ये इमेजिन रिजेक्शन ही उसकी सबसे बड़ी फियर है और इसी वजह से वो कभी बोलता नहीं है। वो खुद को बिब्लिकल फिगर से कंपेयर करता है, जॉन द बैप्टिस्ट जिसका सर प्लेटर में लगाया गया और लैजरस जो डेड से वापस आया, लेकिन कहता है आई एम नो प्रॉफिट। ये ग्रैंड कंपैरिजंस उसकी अपनी इनसिग्निफिकेंस को और भी हाईलाइट करते हैं। टुवर्ड्स द एंड प्रूफरॉक अपने आप को शेक्सपियर के हैमलेट से कंपेयर करता है, लेकिन कहता है कि वो हैमलेट नहीं है, वो सिर्फ एक अटेंडेंट लॉर्ड, एक माइनर कैरेक्टर है जो कभी हीरो नहीं बन सकता। ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग कंपैरिजन उसकी पुअर आइडेंटिटी क्राइसिस को सम अप करता है। पोएम के फाइनल लाइंस में प्रूफरॉक मिडल एज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। वो अपनी बीच पर मरमेड्स को सुनता हुआ इमेजिन करता है, लेकिन एडमिट करता है आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू बी। ये रोमांटिक और मिस्टिकल मरमेड्स उसकी अनअटेनेबल डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। पोएम के एंडिंग में प्रूफरॉक एक इमेजिन्ड सेल्फ सी गर्ल्स के साथ चेंबर्स ऑफ द सी में रहते हैं जब तक ह्यूमन वॉइसेस उन्हें वेक नहीं कर देती और वी ड्राउन। ये ड्राउनिंग रियल लाइफ की हार्श रियलिटी में वापस आना सिंबलाइज करता है, जहाँ रोमांस और फैंटेसी खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं खुद टी.एस. एलियट के बारे में। थॉमस टर्न्स एलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस, मिसूरी में हुआ था। एक प्रोमिनेंट न्यू इंग्लैंड फैमिली में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश और फिलॉसफी पढ़ी
और बाद में सॉर्बन और ऑक्सफोर्ड के मेर्टन कॉलेज में भी स्टडी की। 1914 में एलियट यूरोप वापस गए और इंग्लैंड में सेटल हो गए। लंदन में ही उनकी मुलाकात एजरा पाउंड से हुई, जिन्होंने एलियट की पोइट्री को प्रमोट करने में बहुत बड़ी रोल प्ले की। एलियट ने प्रूफ रॉक 1910 एंड 11 में लिखी थी, जब वो अभी कॉलेज स्टूडेंट ही थे, और ये पोएम 1915 में पोइट्री मैगजीन में पब्लिश हुई। इस पोएम को इंग्लिश में पहला मॉडर्निस्ट मास्टरपीस माना जाता है। 1917 में उनका पहला कलेक्शन प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस पब्लिश हुआ, जिसने उन्हें एवंत-गार्ड पोइट्री का लीडिंग फिगर बना दिया। एलियट की पर्सनल लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। उन्होंने 1915 में विवियन हाईवुड से शादी की, लेकिन ये मैरिज बहुत मुश्किल रहा क्योंकि विवियन मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रही थी। दोनों 1933 में सेपरेट हो गए। एलियट ने 1927 में ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली और एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर ली, जिसने उनकी बाद की पोइट्री को डीपली इन्फ्लुएंस किया। 1957 में उन्होंने दोबारा शादी की वैलेरी फ्लेचर से, और ये दूसरी मैरिज बहुत हैप्पी रही। एलियट कॉलेज डेज से ही फ्रेंच सिंबलिस्ट पोएट्स खासकर जूलियस लेफॉर्ज से बहुत इंस्पायर्ड थे, और उन्हीं से उन्होंने आयरनी और फ्रैगमेंटेड अर्बन इमेजरी का स्टाइल सीखा। इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जैसे जॉन डन का भी उनकी पोएट्री पर गहरा असर था। एलियट का सबसे फेमस काम द वेस्टलैंड है, जो 1922 में पब्लिश हुआ और उन्हें इंटरनेशनल फेम दिलाया। इसके अलावा 4 क्वार्टेट्स, जो उनका स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल मास्टरपीस माना जाता है, और प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल भी उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक है। एलियट सिर्फ पोएट नहीं थे, वो एक इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी क्रिटिक भी थे और फेबर एंड फेबर पब्लिशिंग हाउस में डायरेक्टर भी रहे। 1948 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया। एलियट का देहांत 4 जनवरी 1965 को लंदन में हुआ। अब डिस्कस करते हैं इस पोएम की फॉर्म और जॉनरा के बारे में। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक को एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, यानी एक पोएम जिसमें एक सिंगल स्पीकर अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक इम्प्लाइड लिसनर के सामने एक्सप्रेस करता है। ये फॉर्म रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसे विक्टोरियन पोएट से इंस्पायर्ड है, लेकिन एलियट इसे एक नए मॉडर्न डायरेक्शन में ले जाते हैं। स्ट्रक्चरली ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई, मतलब इसमें कोई कंसिस्टेंट मीटर या राइम स्कीम नहीं है। हालांकि कहीं कहीं राइमिंग कपलेट्स और रेफरेंस यूज़ हुए हैं, जैसे इन द रूम द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ मिशेल एंजेलो। ये मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और फ्रीडम पोएम की फ्रैगमेंटेड हेजिटेंट टोन को रिफ्लेक्ट करता है। पोएम का एपिग्राफ, जो कि दांते से लिया गया है, ये भी इस ड्रामेटिक मोनोलॉग ट्रेडिशन को एक नया इंटरटेक्चुअल डेप्थ देता है, क्योंकि रीडर को शुरू से ही एक कन्फेशनल प्राइवेट टोन मिलता है जो पूरे पोएम में कंटिन्यू होता है। जॉनरा की बात करें तो ये पोएम मॉडर्निज्म मूवमेंट का एक डिफाइनिंग एग्जाम्पल है। मॉडर्निस्ट पोएट्री ट्रेडिशनल फॉर्म से ब्रेक करती है और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ होती है, जहाँ कैरेक्टर के थॉट डायरेक्टली बिना किसी फिल्टर के पेज पर प्रेजेंट किए जाते हैं। प्रूफरॉक के अंदर का कन्फ्यूजन, उसकी रेपिटेशन और उसकी ब्रोकन ट्रेन ऑफ थॉट सब मॉडर्निस्ट सेंसिबिलिटी को दिखाता है। ओवरऑल प्रूफरॉक एक लव पोएम तो बिल्कुल नहीं है। ये एक मॉडर्न इंसान की आइडेंटिटी क्राइसिस, उसकी इनडिसीजन और उसकी फियर ऑफ रिजेक्शन का एक डीप साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट है। यही वजह है कि ये पोएम आज भी उतनी ही रेलिवेंट है एज इन 1915। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन टी.एस. एलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफरॉक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने टी.एस. एलियट की द हॉलो मैन पे भी वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ आप उसे भी चेकआउट ज़रूर करें।